Hello and welcome back to my channel. In the today's video, I am about to talk a very important topic, preposition and specific preposition at. So let's start the video without any further ado. So very first use is preposition at का जो होता है वो होता है place के लिए, जगह के लिए. एट का यूज़ होता है जब हम किसी छोटी या एग्जैक्ट जगह की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ एट होम, वो घर पर है. ही इज़ एट स्कूल, वो स्कूल में है. समवन इज़ एट द डोर, कोई दरवाजे पर है. तो इस तरह से हम प्लेस के लिए एट का यूज़ करते हैं. एंड सेकेंड यूज़ ऑफ एट फॉर टाइम, समय को बताने के लिए. एट का यूज़ होता है एग्जैक्ट टाइम के साथ. फॉर एग्जाम्पल, द क्लास स्टार्ट एट 9 o'clock, क्लास 9 बजे शुरू होती है. आई स्लीप एट नाइट, मैं रात को सोता हूँ. वी विल मीट एट 5 p.m, हम 5 बजे मिलेंगे. तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट का यूज़ इस तरह से करते हैं. ऐड का एक और यूज़ है इवेंट के लिए, कोई फंक्शन या एक्टिविटी. ऐड का यूज़ होता है जब हम किसी इवेंट या फंक्शन की बात करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मेट हर एट दी पार्टी, मैं उसे पार्टी में मिला. ही डांस्ड एट दी वेडिंग, उसने वेडिंग में डांस किया. दे आर एट द मीटिंग, वे मीटिंग में हैं. तो इस तरह से हम इवेंट के लिए एट का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ फॉर डायरेक्शन, किसी तरफ या एक्शन गया. जब कोई एक्शन किसी पर्सन या जगह की तरफ होता है. एग्जाम्पल, शी लुक्ड एट मी, वो मेरी तरफ देख रही थी. ही शाउटेड एट द डॉग, वो डॉग पर चिल्लाई. द बॉय थ्रू द बॉल एट द वॉल, लड़कों ने बॉल दीवार पर फेंकी. तो इस तरह से मीन्स एक एक्शन का एक क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं. एक एक्शन की, एक काम की डायरेक्शन बता रहे हैं कि किसकी तरफ हो रहा है. तो इस तरह से हम डायरेक्शन के लिए एट का यूज़ करते हैं. फॉर स्पीड, रेट, टेम्परेचर, जब हम रेट, स्पीड या टेम्परेचर की बात करते हैं तब भी हम एट का. एंड नेक्स्ट वन इज एज के लिए, उम्र के लिए. एट का यूज़ होता है उम्र बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, शी गॉट मैरिड एट 22, उसकी शादी 22 में हुई. ही लर्न ड्राइविंग एट अ यंग एज, उसने गाड़ी चलाना बड़ी छोटी ही उम्र में सीख लिया था. नेक्स्ट वन इज़ फॉर स्टेट, कंडीशंस, हालात या सिचुएशन बताने के लिए. किसी पर्सन या चीज़ की कंडीशन या स्टेट बताने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कंट्री इज़ एट पीस, कोई स्टेट बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है, जो कंट्री है शांति में है. ही इज़ एट रिस्क, वह खतरे में है. दे आर एट वॉर, वे युद्ध में हैं. तो इस तरह से हम किसी की सिचुएशन, स्टेट, कंडीशन बताने के लिए भी एट का यूज़ करते हैं. I hope guys you understood now all these uses of preposition at. And trust me guys, preposition plays a very vital role to improve the English communication skills. If you really want to learn the English communication skills, then you have to learn the all the uses of prepositions. And you can go and check out my playlist where I already uploaded the preposition about, in, and on. So if did you like the video? If you like, then please like,
share, and do subscribe my channel. Thank you so much.